का बदलता रुख। रूस का रुख पाकिस्तान के प्रति नरम होता जा रहा है। लगातार पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं जैसे जैसे भारत रूस से दूर हुआ है और अमेरिका की तरफ गया है, वैसे वैसे पाकिस्तान ने रूस के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश की है और रूस ने भी उससे संबंध को बेहतर बनाने में पीछे नहीं हटा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एसईओ का इजलास खत्म हो गया है और इस बार सबसे बड़ी जो जग रसाई हुई है दोस्तों वो नरेंद्र मोदी की है। वो हर किसी के पास जाता है और खिलखिला कर हंसता है जैसा कि 10 साल का बच्चा हो। दोस्तों प्यूटन के साथ और शी जिनपिंग के साथ हंस रहा था, की कर रहा था और दोस्तों किसी जगह पर उसकी आवाज रिकॉर्ड हो गई है, जबकि भारत जो फुटेज दिखा रहा है उसमें टोटल म्यूट दिखा रहा है ताकि इसका बचपनापन दुनिया के सामने जाहिर ना हो। दोस्तों दूसरी तरफ देखे तो शहबाज शरीफ है, दुनिया के सामने वो आ रहा है, शी जिनपिंग के साथ है, प्यूटन के साथ है और प्यूटन से दोस्तों उन्होंने कितनी जबरदस्त डिप्लोमेसी की है। उन्होंने कहा है, क्योंकि आपको पता है प्यूटन उस मुल्क का सदर है दोस्तों जो आधी दुनिया पर काबिज है, आधी दुनिया से ज्यादा का हलाका खुश्क हलाका उसके पास है, बैरे मंजमस शमाली और बैरे मंजमस जनूबी दोनों उसके पास है, पोलर रीजन दोस्तों उसके पास है। ये इतना बड़ा मुल्क है कि ये चांद की सरजमीन आप देख लें तो उससे बड़ा रूस है। तो उसने पाकिस्तान को जाते हुए दोस्तों उसने तारीफ की है। प्यूटन ने जो लास्ट रिमार्क्स दिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उनकी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को प्रेज किया है और दोस्तों पाकिस्तान को प्रेज करना बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने उनके साथ डिप्लोमेसी की है। स्टील मिल का मुआहिदा दोस्तों, उसके अलावा आपको पता है पाक रूस रेल लाइन का मुआहिदा हो या फिर दोस्तों गवादर का मुआहिदा हो, अब रूस पाकिस्तान की तरफ ही देख रहा है। लेकिन दोस्तों इससे भारत को कितनी खतरनाक जलन हुई है वो आपको सुनाता हूँ, मुलाहिजा करें। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुई उसमें और फिर चीन में जो विक्ट्री डे परेड हुई, इन दोनों मौकों पर जो बहुत सारी चीजें नोटिस की गई उनमें से एक था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतिन के साथ मेल जोल, पुतिन के साथ मीटिंग, पुतिन के साथ अकेले में बातचीत और उनका हर जगह मौजूद होना। विक्ट्री डे परेड में भारत को तो शामिल नहीं किया गया या भारत ने अगर न्योता मिला था तो शामिल होने से इनकार कर दिया, जो भी वजह रही हो। लेकिन आप अगर विजुअल देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि शी जिनपिंग के साथ अगर पुतिन थे और उत्तरी कोरिया के प्रधान प्रमुख किम जोंग थे तो वहां पर अगली ही पंक्ति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे। तो उनको काफी प्रमुखता मिली, वहां काफी महत्व मिला और उन्होंने इस मौके का फायदा भी भरपूर उठाया। लेकिन हम इससे ज्यादा आगे बढ़कर हम एक जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वो है रूस का बदलता रुख। रूस का रुख पाकिस्तान के प्रति नरम होता जा रहा है। लगातार पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं जैसे जैसे भारत रूस से दूर हुआ है और अमेरिका की तरफ गया है, वैसे वैसे पाकिस्तान ने रूस के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश की है और रूस ने भी उससे संबंध को बेहतर बनाने में पीछे नहीं हटा है। क्योंकि अगर भारत उस तरह से नहीं जुड़ा है तो फिर वो भारत के साथ क्यों उस तरह की मित्रता के साथ रहेगा कि दूसरों से संबंध न बनाए। तो ये रूस की नीति में परिवर्तन हुआ था और रूस ने दूसरे देशों की तरफ देखना भी शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और कुछ हद तक सफलता भी मिली। अब दो चीजें हैं इस सम्मेलन के दौरान। एक तो जो पुतिन के साथ उनकी व्यक्तिगत मुलाकात हुई और जो उसकी मुलाकात के शुरू का जो वीडियो मीडिया में आया है जिसमें वो पुतिन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आपके भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, मित्रतापूर्ण रिश्ते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी आपके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं और इस पूरे इलाके में एक जो बैलेंसिंग की जरूरत है उसमें आप एक भूमिका निभा सकते हो। पुतिन की तारीफ उन्होंने जमकर की, यूं कहें कि उन्होंने चापलूसी भी की। एक बात यहां रेखांकित करने की है कि पाकिस्तान अपनी कूटनीति में चापलूसी का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए कि आसिम मुनीर ने जिस तरह से ट्रंप की चमचागिरी की, नोबेल पुरस्कार के लिए रिकमेंडेशन तक को ले आकर तो, और उसकी वजह से आसिम मुनीर उनके साथ लंच करने वाले पहले ऐसे किसी देश के
सैन्य अधिकारी बन गए। तो उधर इस तरह की चमचागिरी अमेरिका से, चीन के साथ भी पाकिस्तान ने अपने रिश्ते जैसे बने हैं, हम सब जानते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पूरी मदद चीन ने की और इसकी वजह से उसे कुछ बड़ी सफलताएं भी मिली। तो एक तरफ अमेरिका की चमचागिरी, दूसरी तरफ चीन को साधना, और तीसरी तरफ अब वो रूस को भी साधने की कोशिश कर रहा है। यानी तीनों तरफ वो अपने संबंध विकसित कर रहा है और तीनों बड़ी महाशक्तियों से अपने लिए फायदे उठाने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ ने यह किया और इसके जवाब में पुतिन ने भी बहुत ही उत्साहवर्धक पाकिस्तान के लिए बातें की। जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारे पारंपरिक रिश्ते हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान से रूस के कोई पारंपरिक रिश्ते कभी थे ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका का मोहरा था, चाहे वो अफगानिस्तान वार हो या दूसरे मध्य पूर्व में जो भूमिका है उसमें हो, या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ उसका रोल रहा हो। हर जगह पाकिस्तान अमेरिका परस्ती के साथ ही इस क्षेत्र में काम करता रहा है और उसका रवैया रूस के विरोधी भी रहा है। तो पारंपरिक रिश्तों का तो सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों देशों के बीच में ऐसी कोई परंपरा है ही नहीं जिसमें दोनों देशों के बीच कोई सहयोग हुआ हो, सैन्य सहयोग हुआ हो या आर्थिक सहयोग बड़े स्तर पर हुआ हो। दोनों नहीं हुआ है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसके बावजूद पुतिन कोई अनाड़ी खिलाड़ी नहीं है। वो बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ भी हैं, कूटनीतिज्ञ भी हैं, और उन्हें जो सैन्य संबंधी जानकारियां वो भी बहुत किसी भी दूसरे नेता के मुकाबले बेहतर ही होगी, क्योंकि वो केजीबी में भी रहे हैं, उनका वो अनुभव भी है। तो उन्होंने जानबूझकर ये पारंपरिक रिश्ते वाली बात निकाली ताकि इससे कनेक्ट करके आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने शहबाज शरीफ को खुश कर दिया। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हो, दोनों को ये बात जम गई होगी। और आप देखिए कि अरसा हो गया, पुतिन अभी तक पाकिस्तान के दौरे पर एक बार भी नहीं गए। पाकिस्तान चाहता है कि वो पाकिस्तान में भी आए। हालांकि पुतिन ने उन्हें मास्को आने का न्योता दिया है और शहबाज शरीफ वहां जाएंगे भी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से पाकिस्तान तो साधना चाहता है और पूरी कोशिश कर रहा है, और रूस भी उसके प्रति नरम दिख रहा है, झुकाव दिखा रहा है। तो ये दोनों चीजें मिलकर ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत अमेरिका से रिश्ते उसके बिगड़ चुके हैं। चीन के साथ उसके रिश्ते कैसे हम सब जानते हैं, भले ही बड़ी कोशिशें की जा रही हों, लेकिन चीन पाकिस्तान के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है और चीन भारत पर संदेह भी करता है, क्योंकि वो अमेरिका की तरफ कभी भी झुक सकता है। और रूस का जहां तक मामला है, अकेला वो देश था जहां से भारत अपनी दोस्ती को काफी हद तक उसकी वजह से आत्मविश्वास उसका बना रहता था कि रूस है हमारी मदद करने के लिए। लेकिन अब अगर रूस इस तरह से दो तरफा खेल खेलता है तो ये उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है भारत के लिए। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान और रूस के संबंधों में चीन भी कोई खेल कर रहा होगा। वो भी चाहता होगा कि पाकिस्तान के रूस के साथ भी संबंध अच्छे हो जाए। तो भारत अगर शामिल नहीं होता है रूस और चीन के गेम प्लान में, तो पाकिस्तान को शामिल कर लिया जाए। हालांकि पाकिस्तान भी अमेरिका से मिला हुआ है, हम सब जानते हैं, उस पर संदेह उतना है बल्कि उससे ज्यादा होगा चीन को भी रूस को भी, लेकिन वो किसी तरह से उसे भी अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की चीन पर डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की कूटनीति के लिए या पाकिस्तान के कूटनीतिक एजेंडे के लिए ये सम्मेलन बहुत कारगर साबित हुआ है। भारत के लिए साबित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ हंसी ठट्ठा वाले विजुअल जरूर बनाए अपने प्रचार के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए, लेकिन कुछ लेकर नहीं लौटे हैं। वो खाली हाथ लौटे हैं। कोई उनकी उपलब्धि नहीं रही है। पहलगाम हमले की आलोचना हो गई तो जाफर एक्सप्रेस की भी आलोचना हुई।
जो पाकिस्तान में आतंकवादी हरकत हुई वो कोई अचीवमेंट नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान ने जरूर वहां विभिन्न देशों के साथ अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने की कोशिश की। चीन के साथ भी चीन ने उसको बहुत महत्व भी दिया और रूस के साथ एक नई पहल शुरू हो गई है। ये पहल कितना परवान चढ़ेगी ये आने वाले दिनों में समझ में आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि रूस